तो भाइयों अगली खबर का जिक्र करा फिर तब हुआ है सदन में संग्राम तय। सदन में संग्राम? और तू क्या सोचा सदन में काम में संग्राम में चल रहा था तो क्यूकर के जमात ने बेरा है और कई मुद्दों पे बड़ा बड़ा विपक्ष और वो एक दूसरा पर कटिया तार रहा है जमा तसल्लित है। तो सरकार पर आरोप लगे, पहला कार्ड कुड्डा का मामला उठा जिस पर विपक्ष ने हो कराया तो फिर सीएम नायब सिंह सैनी भी फिर गए। और कई केस बताऊं मैं तना गणे केस देश के तो तू दिखावांगे आप लोगों ने। फिर एक मामला ऐसा आया कि बेरी तो विधायक रघुवीर काद्यान 29 नायब सिंह सैनी ने कह दिया भाई बुजुर्ग को फंसा दिया, विश्वास प्रस्ताव नहीं लाए थे। तो सोच रहा हो सरकार पढ़ लेगी, लेकिन पढ़ी को नहीं बचगी सरकार तो उस पर उनने बुजुर्ग बोल दिया। सुना लिए थोड़ी देर सुना मतलब बढ़िया मजा होगा। तो अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं रघुवीर काद्यान, बुजुर्ग व्यक्ति रघुवीर काद्यान उठे और फिर उन्होंने कहा भाई बुजुर्ग नहीं हूँ तेरी तरह पहलवानी चलता को नहीं, लेकिन गुड़ के देख ले मेरे गल है। हाँ जक्कड़ नहीं लागो तो जाके तेरी सैनी साहब की चुनौती दे दी। सुन के देख। मैं इस बात से भी हैरान था माननीय अध्यक्ष जी भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता बुजुर्ग रघुवीर कादियान को क्यों बलि का बकरा बना दिया, भी उसको हाथवा पकड़ा दिया बिता इसको लीड कर। एक बात बता दूं, आपकी तरह से पहलवानों की तरह से मैं नहीं चलता, पर भिड़ ले 2 मिनट में मारूंगा शर लगा जाता। वो तू अविश्वास प्रस्ताव वाला की जिक्र कर रहा था। वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे, वो पढ़ गया अविश्वास प्रस्ताव पढ़ना है था तो कि मैं जिक्र यो कर रहा था। मैं अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है, मैंने अनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। कांग्रेस ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर, आप खुद उठाकर देखो कि जिस सरकार के पास 55 विधायक है, 54 विधायक, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो क्या दर्शाना चाहते। और तो और वहां जाकर जो जनहित के मुद्दे थे, जनता को प्रताड़ित कर रहे मुद्दे, तो उन पे चर्चा ही नहीं हुई। मैंने रेणवी छोरे मतलब नू लगा ले कांग्रेस ने अपनी हंसी उड़वाई है। क्यों मेजोरिटी फुल मेजोरिटी में थे बीजेपी वाले हैं, तो भाई वो लेने का कोई मतलब तो नहीं है नहीं भाई उनके पाले वाले थारे का नहीं विधायक आ गए हो हैं, अब भाई थारे कि में मामला बढ़ गया हो है, फिर के सोच के ले विश्वास प्रस्ताव। तो दूसरा था फिर वो बीपीएल कार्ड वाला मुद्दा उठा। वो मुद्दा तो उठाया था भाई, पहला चुनाव था, पहला बनाए फिर चुनाव हो गया फिर काट दिया। तेरा भी तो चून चान और मिलना बंद हो गए होंगे ना दाने दाल मेरे कार्ड पे। मेरी छोड़ तन्ने भी तो पीले कार्ड पे चावल मिलने बंद हो गई। हाँ तो वो है बात दे तो अपन ने भी खबर उठा दी क्या। लड़ाई तो अपनी भी है गरीबा गल है। तो उस पर भी मामला होया, तो उस पर भी फिर नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया, मंत्रियों ने जवाब दिया भाई हमने नूकन काटो आरोप तो लगावे थे भाई सरकार बना ली, अरे वो गरीबा गल धोखा लाग रहे करने। ये जो बीपीएल कार्ड बने हैं प्रांत के अंदर, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और जहां परिवार पहचान पत्र बना, आपने 10 लाख कार्ड इन दौरान में बना दिए, और उसके बाद आखिरी फिगर जो आपने दे रहे हैं वो इस समय 40 लाख दिए। वो कार्ड क्यों बनाए, कितने बनाए और कितने कार्ड काटे, उन कार्डों का बनाने का प्रोसीजर क्या था, और उनको कटने जब वो कटे और जो वो बने तो क्या प्रोसीजर था, ये बताइए। इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी, और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बढ़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा, और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा जो गलत होगा वो कट जाएगा, ये स्पष्ट रूप से कहा।
ये स्कैंडल की बात कहां से आ गई? अपनी हाजिरी लगवाना चाह रहे हैं ये। मौजूदा सरकार जो है हर मोर्चे से विफल रही। लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। मेरे यार देख बूझ नहीं तो मनने भी थी भाई, मतलब राशन कार्ड पहले बनाए क्यों और बनाए तो फिर मतलब काटे क्यों और चुनाव आ गए फिर यार भाई पहले वोट बढ़ा दो राजी कर दो फिर बाद में भाई जब कुछ देना हो तो फिर अपने काट दो रंज सी। और एक और सुनता हूँ, सदन की जब बात हो और फिर दादा की बात ना हो तो किस तरह चलेगा बता दा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे यार। तो दादा की एक दादा राम कुमार गौतम आए शमी और ओड़ा सफेदों में एक अस्पताल की मांग करके उन्होंने जो मंत्री है ना अपनी आरती राव उनसे इंग्लिश में मांग करी बड़ी आली और फिर उन्होंने जवाब इंग्लिश में दिया मंत्री ने। तो फिर दादा फिर संतोष ने बोला भाई जवाब आड़े चाहिए मैंने। सुनिए अभी मजेदार वीडियो देख। Honorable Speaker, sir, it's a very vague reply. It's not the proper reply, sir. I want to know the exact time and month by which the construction will start, sir. The college is sanctioned after this Safido Nursing College have already their own buildings. But Safido is unfortunate, sir. I don't know the role of the previous MLA and the government. Manya Adhyaksh ji, this matter has come to my notice now, and I assure the MLA that I will get work started as soon as possible. I am willing to sit with him and make it happen as soon as possible. And for a timeline, I think a couple of meetings need to be held, and as soon as we can get everything aligned, we will start construction right away. Thank you. I hope she will fulfill her. She will. Okay. मैं यार कदी नो दादा राम कुमार गौतम तो कदी नो एक्चुअली द होल थिंग इज दैट मतलब कुछ थी अंग्रेजी जाने पर मंत्री साहिबा ने भी मतलब अंग्रेजी में जवाब दिया है। और सुनता हूँ सदन में संग्राम हो रहा हो पीले कार्ड का चाल रहा हो तो वोट चोरी का मुद्दा किस तरह पाचा रह सके है भाई सड़क तो सदन तक संग्राम यानी क्या क्यों हुआ वोट तो चोरी ये मलाल तो रोएगा ना सरकार नहीं बनी तो समझ तू सारे रथ वथ सब कुछ आ गया था वो मलाल अब तक निकला नहीं है। 100 करोड़ ने मुद्दा उठाया कहा भाई वोट चोरी तो सरकार चोरी की सरकार है लेकिन आरोप लग दे तो फिर नायब सैनी भी आ गए बिफर के तुरंत जवाब दिया। क्या बोले सुने सरकार की बात छोड़ वोट की बात है कितने परसेंट आई और कांग्रेस की कितने परसेंट आई? मान्य अध्यक्ष जी, प्रदेश के लोगों ने इनके क्रियाकलापों को नकार दिया है। ये फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है। ये हैरानी की बात है वोट चोरी लेकर घूम रहे। मान्य अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है वोट देने का और ये वोट चोरी की बात करी जा रही है। लोगों ने इनको नकार दिया, इनकी नीतियों को नकार दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वोट चोरी से बनी ये सरकार। मेरे यार एडमी चोरे कांग्रेस ने तो अपनू लगा ले अपनी आरण पे ऐसे मलाल फिर क्यों कर काम चल लगा मेरे लाल काम तो लगा और एक और सुने अकेला नहीं नेता प्रतिपक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल ठाण में तो पीछे वो भी आ गया। हाँ बिल्कुल आए और सीधा सरकार तेन बोले नो बताओ भाई चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है को नहीं? बड़ा सवाल भाई है नहीं। अब बताया तो दो हमें फिर विधायक का 100 करोड़ फिर वो आगे से दोबारा आएगी नो बोले भाई अस्पताल में अस्पताल पहले तो अस्पताल ही बिल्डिंग है को नहीं जरा बिल्डिंग है तो डॉक्टर को नहीं और डॉक्टर है तो दवाई को नहीं। कोई कहता है यह जगह खरीद नहीं सकते। अरे चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? राजधानी हरियाणा की है कि नहीं है? ये तो जवाब दो। गृह मंत्री है जवाब दे। अगर हरियाणा की राजधानी है तो हमारे को कैसे वंचित कर सकते हैं? चंडीगढ़ का स्टेटस दे नहीं। अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? ये सरकार की जिम्मेवारी है बताना। हमारी राजधानी है कि नहीं है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? वो जवाब फार्मासिस्ट के डिप्टी स्पीकर सर 40% पद खाली पड़े हैं। अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं है और किसी अस्पताल के अंदर दवाई है तो दवाई देने वाले नहीं है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो कौन दवाई देगा? और कोई दूसरा दवाई देगा, उल्टी सीधी दवाई दे देगा, उससे मरेगा। तो कैसे विश्वास कर ले जनता? इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर सर रेडियोग्राफर के 25% पद खाली पड़े हैं, लैब टेक्नीशियन के 30% पद खाली पड़े हैं, MPHW के 25% पद खाली पड़े हैं, MPH फीमेल के 20% पद खाली पड़े हैं। मेरे हरियाणवी छोरे कुल मिला गए
सदन में कई मुद्दे पे होया सा संग्राम, पर मेरे यार देखने वाली बात ये होगी अगर जनता के मुद्दे पे कितना को होगा काम। सही बात है।